हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियोस में हमने चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा और एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट 16 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Next questions are: solve the inequalities in exercises 17 to 20 and show the graph of the solution in each case on number line. अब क्वेश्चन नंबर 17 to 20 में हमने क्या करना है, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है और जो सोल्यूशन आएगा उसको हमने नंबर लाइन के ऊपर भी शो करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 17. 17 इज 3x minus 2 less than 2x plus 1. तो यहाँ पे इस इनइक्वालिटी को हमने सॉल्व करना है। तो x वाली सारी टर्म्स को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है और कांस्टेंट टर्म्स जो है वो राइट साइड्स पे। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे -2 है, तो यहाँ से -2 को एलिमिनेट करेंगे बाय एडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। सो वी गेट 3x minus 2 plus 2 is less than 2x plus 1 plus 2. Okay, so this becomes 3x is less than 2x plus 3. अब राइट हैंड साइड से हमने 2x को एलिमिनेट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय 2x ऑन बोथ साइड्स। सो वी गेट 3x minus 2x is less than 2x minus 2x plus 3. So this becomes x is less than 3. So यहाँ पे सोल्यूशन क्या आया हमारे पास, x जो है वो 3 से स्मॉलर है। सो दैट मीन्स सोल्यूशन क्या आएगा आपके पास, -∞ to 3. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है तो ओपन इंटरवल 3 रहेगी। अब इस सोल्यूशन को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। सो नंबर लाइन यहाँ पे बनाएंगे। तो लेट दिस बी 0 एंड दिस इज +∞ -∞। सो 1 2 3, ये हमारे पास 3 हो गया। हमारे पास सोल्यूशन क्या है, x इज लेस देन 3। तो 3 से लेके -∞ टू 3, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे आने वाली सारी नंबर लाइन हमारा सोल्यूशन है। ओके, x इज लेस देन -3। सो -∞ टू 3 इंटरवल कौन सी होगी, ये जो मैंने डार्क किया है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफिकल सोल्यूशन। ओके, सो नंबर लाइन के ऊपर आपने इस तरह से सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है। 3 से जितने भी मिनिमम रियल नंबर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज 5x minus 3 is greater than equals to 3x minus 5. सो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से हमने -3 एलिमिनेट करना है। सो एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स we get 5x minus 3 plus 3 is greater than equals to 3x minus 5 plus 3. Okay, so this implies 5x is greater than equals to 3x minus 2. अब यहाँ से राइट हैंड साइड से हमने 3x को एलिमिनेट करना है। so subtracting 3x from both sides we get 5x minus 3x is greater than equals to 3x minus 3x minus 2. This further becomes 2x is greater than equals to minus 2. So यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है 2, अब इसे हमने एलिमिनेट करना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. So we get 2x upon 2 is greater than equals to minus 2 upon 2. And this further becomes x is greater than equals to -1. So solution क्या आया यहाँ पे, x is greater than equals to -1. इक्वालिटी का साइन है। so solution इंटरवल कैसा होगा, क्लोज्ड सेमी क्लोज्ड इंटरवल -1 to ∞. अब यहाँ पे हमने इसका ग्राफ शो करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम -∞ to ∞. So this is the point -1. So required solution क्या होगा, -1 to ∞.
So this dark portion is the required solution. Okay, right? Next question number 19 is 3 into 1 minus x is less than 2 into x plus 4. So सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे. We get 3 minus 3x is less than 2x plus 8. Now 3 को एलिमिनेट करना है लेफ्ट हैंड साइड से, सो सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम बोथ साइड्स we get 3 minus 3x is less than 2x plus 8 minus 3. So this implies minus 3x is less than 2x plus 5. Now subtracting 2x from both sides, we get minus 3x minus 2x is less than 2x minus 2x plus 5. This further becomes minus 5x is less than 5. Now dividing both sides by minus 5. अब minus 5 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. सो माइनस 5x अपॉन माइनस 5 इज ग्रेटर देन 5 अपॉन माइनस 5. दिस इम्प्लाइज x इज ग्रेटर देन माइनस 1. सो सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास? ओपन इंटरवल -1 टू इंफिनिटी. अब इसे हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे. तो लेट दिस बी 0 एंड दिस बी -1. तो सोल्यूशन क्या है? -1 टू इंफिनिटी. सो यहाँ पे -1 से ऑनवर्ड प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने वाली जो पॉजिटिव ये सारी नंबर लाइन है, दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो -1 से प्लस इंफिनिटी की तरफ जाने वाली सारी नंबर लाइन, ये हमारा सोल्यूशन है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5. तो यहाँ पे हमने इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है. सो x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड को पहले सिंप्लीफाई करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, दैट विल बी 15. सो दिस बिकम्स 5 इंटू 5x माइनस 2 माइनस 3 इंटू 7x minus 3. So this implies x upon 2 is greater than equals to 25x minus 10 minus 21x plus 9 whole upon 15. Okay. Further this becomes x upon 2 is greater than equals to 25x minus 21x. तो ये बन जाएगा 4x minus 10 प्लस 9 इज -1 अपॉन 15. अब यहाँ से हमने नीचे डिनोमिनेटर्स में जो 2 और 15 है इन्हें हम एलिमिनेट करेंगे. तो किस तरह से एलिमिनेट करेंगे? 2 और 15 का एलसीएम लेंगे. 2 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 30. सो बोथ साइड्स हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस बिकम्स 30 इंटू x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 इंटू 4x माइनस 1 अपॉन 15. सो यहाँ से 2 के टेबल पे 30 कैंसिल हो जाएगा 15 पे, और ये बन जाएगा 15 2 ज़ा 30. सो दिस बिकम्स 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इंटू 4x माइनस 1. अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, वी गेट 15x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x माइनस 2. सो यहाँ पे x वाली टर्म को एलिमिनेट करना है राइट हैंड साइड से. सो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 8x फ्रॉम बोथ साइड्स, वी गेट 15x माइनस 8x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8x माइनस 2. सो दिस फर्दर implies 7x is greater than equals to minus 2. Now dividing both sides by 7, we get x is greater than equals to minus 2 upon 7.
सो इंटरवल क्या आ जाएगी हमारे पास, सेमी क्लोज्ड इंटरवल -2/7 टू इन्फिनिटी। ओके, सो नंबर लाइन के ऊपर इसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट दिस बी 0। सो हमारे पास -2/7 कहाँ पर लाई करेगा, 0 और -1 के बीच में। लेट अस सपोज दिस इज -2/7, तो -2/7 टू प्लस इन्फिनिटी। सो -2/7 से राइट हैंड साइड की तरफ सारी नंबर लाइन जो है, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, question number 21 is Ravi obtained 70 and 75 marks in first two unit test. Find the minimum marks he should get in the third test to have an average of at least 60 marks. अब रवि के फर्स्ट टू टेस्ट में मार्क्स बता रखे हैं। एक टेस्ट में उसके 70 मार्क्स हैं और सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसके 75 मार्क्स हैं। तो थर्ड टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए सो दैट जो एवरेज है वो कम से कम 60 मार्क्स की होनी चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो हम मान के चलेंगे कि थर्ड टेस्ट में उसके x मार्क्स हैं। सो लेट द मार्क्स obtained by Ravi in थर्ड टेस्ट बी x। तो हमने मान लिया थर्ड टेस्ट में उसके x मार्क्स हैं, तो एवरेज मार्क्स किसके इक्वल आएंगे, अगर हमने एवरेज निकालनी है तीनों मार्क्स की तो वो किसके इक्वल आएगी, x + 70 + 75/3। जो तीनों टेस्ट में मार्क्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, डिवाइड बाय 3। सो दिस बिकम्स x + 145/3। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो ये जो एवरेज मार्क्स हैं ये कम से कम 60 होने चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनइक्वालिटी क्या बनेगी हमारे पास, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 145/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। जो एवरेज मार्क्स हैं वो 60 या 60 से ज़्यादा होने चाहिए। ओके, सो अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो दिस इम्प्लाइज, सबसे पहले हम यहाँ से 3 है 3 को रिमूव करेंगे, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3। सो वी गेट 3 into x + 145/3 is greater than equals to 60 into 3. So this becomes x + 145 is greater than equals to 180, and this further implies subtracting 145 from both sides, x + 145 minus 145 is greater than equals to 180 minus 145. So this becomes x is greater than equals to 35. ओके, सो x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी आई, 35। सो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इन थर्ड टेस्ट इज 35। मिनिमम मार्क्स, जो कम से कम मार्क्स हैं उसके थर्ड टेस्ट में क्या होने चाहिए, 35। सो 35 इज द आंसर। ओके, question number 22 is to receive grade A in a course one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examinations each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examinations are 87, 92, 94 and 95, find minimum marks that Sunita must obtain in the 5th examination to get grade A in the course. सो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि एक कोर्स में ए ग्रेड लेने के लिए कम से कम आपको एवरेज मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स 90 होने चाहिए एवरेज। और हमारे पास 5 एग्जामिनेशंस होंगे, हर एग्जामिनेशन में टोटल मार्क्स हैं 100। तो अगर एवरेज आपकी 90 या 90 से अबव है तो आपको ए ग्रेड मिलता है उस कोर्स में।
अब सुनीता एक स्टूडेंट है जिसके फर्स्ट 4 एग्जामिनेशन के मार्क्स आपको गिवन है 87, 92, 94 एंड 95. We have to find the minimum marks that Sunita must obtained in the fifth examination. तो फिफ्थ एग्जामिनेशन में सुनीता को जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो पता करने हैं सो दैट उसके ग्रेड ए आने चाहिए कोर्स में. ओके, सो बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम मान के चलेंगे. लेट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड बी एक्स. तो हम मान के चलते हैं मिनिमम मार्क्स जो है वो एक्स है फिफ्थ एग्जामिनेशन में, इन फिफ्थ एग्जामिनेशन. ओके, सो एवरेज किसके इक्वल आ जाएगी, एवरेज निकालेंगे. दिस बिकम्स एक्स प्लस 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 होल अपॉन 5. सो एक्स उसके फिफ्थ एग्जामिनेशन में है, जो बाकी 4 एग्जामिनेशन में मार्क्स है वो यहाँ पे लिस्ट करेंगे. सम ऑफ द मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, सो ये एवरेज आ जाएगी. दिस इज फर्दर इक्वल्स टू एक्स प्लस 368 अपॉन 5. सो ग्रेड ए लेने के लिए हमें क्या चाहिए, एवरेज जो है कम से कम 90 होनी चाहिए. मतलब ये इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x plus 368 upon 5 is greater than equals to 90. मिनिमम एवरेज कितनी होनी चाहिए, 90 मार्क्स होने चाहिए. ओके, सो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके x की मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5, वी गेट x plus 368 is greater than equals to 90 into 5. So this becomes x plus 368 is greater than equals to 450. Now subtracting 368 from both sides, we get x plus 368 minus 368 is greater than equal to 450 minus 368. So this implies x is greater than equals to 82. So minimum marks जो है वो किसके इक्वल आएंगे, minimum marks required are 82. So फिफ्थ एग्जामिनेशन में सुनीता के कितने मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, 82. ओके, सो दैट्स ऑल विद द वीडियो. आज के वीडियो में बस इतना ही. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे. अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए. See you all in the next video. Till then, happy learning and thanks for watching.